दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद में, अहमदाबाद के पिच पे एक नया इतिहास रचा जाएगा, एक नई कहानी लिखी जाएगी। और कहानी कौन लिखेगा, भारत लिखेगा या न्यूजीलैंड, इसी विषय पे चर्चा करेंगे। और शाम 7 बजे से मैच है। तरुण हमारे साथ हैं, लगातार लाइव रहेंगे। हमारे साथ कमल भी हैं, हमारे सहयोगी विकास भी रहेंगे। लेकिन टॉस से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय टीम में बड़ा बदलाव हो सकता है? क्या अभिषेक शर्मा जो नंबर 1 बल्लेबाज हैं, नंबर 1 गेंदबाज, क्या नाम है उनका, वरुण चक्रवर्ती, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, अक्सर होता है ऐसा मेरे साथ। वरुण चक्रवर्ती, क्या इन दोनों को टीम से बाहर कर दिया जाएगा या सेम टीम खेलेगी? देखिए, बहुत सारी कयासें तो पारितोष ये लगाई जा रही हैं कि अब आपके पास जो सेमीफाइनल आप जीत के चले गए हैं, बड़ी टीमें हालांकि बदलाव नहीं करती हैं, मैं भी नहीं कहूँगा कि कोई बदलाव करना चाहिए, लेकिन जो कयासें लगाई जा रही हैं कि अभिषेक शर्मा को आपने बहुत बैक कर लिया, वो नहीं परफॉर्म करके दे रहे हैं, आप निकाल दीजिए उनको फाइनल की जगह, फाइनल में मत खिलाइए। और वरुण चक्रवर्ती भी बहुत ज़्यादा मार खा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 मैचेस देखें तो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं है। तो लेकिन सवाल उठता है कि आप इतने बड़े मैच में, इतने बड़े फाइनल में आप अपने नंबर 1 बैट्समैन और नंबर 1 बॉलर को आप ड्रॉप करेंगे, तो इतना बड़ा चेंज, और इतना बड़ा चेंज क्या, जो कहते हैं ना चैंपियंस टीम होती हैं वो फाइनल में और इतने बड़े मैच में चेंज नहीं करा करती हैं। तो पर्सनली मैं भी नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर आपको खिलाना है तो आप इसके अभिषेक शर्मा की जगह या तो आप एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए, क्योंकि हमारे पास बॉलिंग कमज़ोर हो रही है। हमारे पास 4 प्रॉपर बॉलर्स हैं और 5वां बॉलर हमारे लिए दिक्कत हो रही है। तो आप वॉशी को खिला सकते हैं या आप कुलदीप को एक चांस दे सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जिस टीम से हम जीतते हुए आ रहे हैं, जो हमारा कॉम्बिनेशन सेट बना है, उसी टीम से जाएँ और धागा खोल दीजिए, क्योंकि अहमदाबाद की पिच है, वहाँ रन बनाइए। और मैं कहूँगा कि स्कोर बोर्ड का प्रेशर रखिए, पहले बैटिंग कीजिए। पहले बैटिंग कीजिए, अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग कीजिए। लेकिन अहमदाबाद कुछ खास रास नहीं आया है भारतीय टीम के लिए। याद है 2023 का वो फाइनल, जिस दिन करोड़ों फैंस रोए थे, विराट कोहली भी, रोहित शर्मा भी और करोड़ों फैंस भी। आज उसी अहमदाबाद के पिच पे एक और फाइनल खेला जाएगा और न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के बारे में बता दूं कि अभी तक जब से T20 क्रिकेट शुरू हुआ है, तब से वर्ल्ड कप में कभी भी न्यूजीलैंड को भारत हरा नहीं पाई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कोई भी टीम पिछले कुछ जितने सालों से वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई भी टीम लगातार 2 बार चैंपियन नहीं बनी है। तो क्या एक नया इतिहास रचा जाएगा अहमदाबाद के पिच पे? कौन रचेगा? देखिए, इतिहास तो बिल्कुल रचा जाएगा, भारत रचेगा, बिल्कुल होगा। बट बात आपने जो कही थी कि इंडिया ने कभी भी न्यूजीलैंड को नहीं हराया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो वो पुरानी टीम थी और ये जो नई टीम है, इसमें खेलने का अंदाज काफ़ी ही अलग है। क्योंकि ये जो नई इंडिया है, ये काफ़ी एग्रेसिव है। क्योंकि हम पहले जो हमारा जो शुरू में होता था कि हम स्ट्रगल करते थे, दिक्कत आती थी, मगर जो अब की टीम इंडिया, जो हिसाब से हम खेल रहे हैं, जैसे संजू सैमसन फॉर्म में है, या आप बात करो ईशान किशन की, या आप बात करो सूर्य कुमार यादव, फिर नीचे आपके तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, बहुत लंबी लाइनअप है। और ये इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है एक करंट न्यूजीलैंड टीम से। क्योंकि हाँ कमल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो डेंजर है भारत के लिए न्यूजीलैंड के लिहाज से, न्यूजीलैंड टीम में सबसे बड़ा डेंजर कौन सा है, बैटिंग में और बॉलिंग में? देखिए, सबसे बड़ा डेंजर है न्यूजीलैंड के ओपनर्स, फिन एलन और साथ में टिम शेफर्ड। ये दोनों जिस हिसाब से खेल रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे करंट स्टेट में, तो ये 400 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप कर चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। सो ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होंगे। अगर इंडिया ने शुरू में बॉलिंग करी, मैं चाहता हूं कि इंडिया पहले बैटिंग करे। अगर ना चाहते हुए भी पहले बॉलिंग आ जाती है, तो इंडिया को सबसे पहले इन दोनों ओपनर की विकेट लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरा है हमारे वर्ल्ड कप के जीतने के लिए। बिल्कुल, सबसे बड़ा खतरा है न्यूजीलैंड के ओपनर। तरुण, अगर इंडिया बैटिंग करती है या न्यूजीलैंड, कोई भी अगर पहले बैटिंग करता है, तो इस पिच पे कितना टारगेट ठीक रहेगा? देखिए पारितोष, आज जो अहमदाबाद की पिच है ना, वहाँ पर बरसात होने वाली है, लेकिन बरसात होगी चौके और छक्कों की। और
भारत, मुझे लगता है कि आप किसी भी स्कोर को, जिस तरीके से सेमीफाइनल हुआ है, ये दिखा दिया कि कोई भी स्कोर यहाँ पर कुछ भी कहते हैं ना कि परफेक्ट नहीं है कि आप चेज़ नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर आप 200 से ऊपर बनाते हैं, स्कोर बोर्ड का प्रेशर आएगा, फाइनल का प्रेशर आएगा, आप सामने वाली टीम को गिरा सकते हैं। और सामने वाली टीम के पास 2-3 बैट्समैन ऐसे हैं जिनको आपने गिरा दिया तो एग्रेसिव बल्लेबाजी इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं कर पाएंगे। आप टिम साइफर्ट और फिन एलन को गिराएंगे और बीच में जो ग्लेन फ्लिक्स है उनको गिरा दीजिए। बाकी जो रचिन रविंद्र हमारे लिए सबसे बड़ी बात, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ सकते हैं। कितना टारगेट बेस्ड रहेगा अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो कितना, क्योंकि आपने देखा पिछले मैच में 250 से भी ज़्यादा रन कम पड़ रहे थे। देखिए, पिछली टीम में और इस टीम में बहुत फर्क है। इंग्लैंड की टीम ऊपर से नीचे तक मारती है, लेकिन मैं कहूंगा कि 200 से ऊपर, 210 मैं कहूंगा कि अगर एग्जैक्ट नंबर आप कहेंगे 210 या 212 आई थिंक। नीचे तक मारती है क्या, इसका क्या मतलब? आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका जिसने भारत को हराया इतनी बुरी तरह, उसको न्यूजीलैंड ने मात्र 12 दशमलव कुछ बॉलों पर 173 चेस कर दिया और इतने सबसे तेज शतक इतिहास का उसमें बना था। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ऊपर से? देखिए, मैंने कहा ना कि इंग्लैंड की टीम ऊपर से नीचे तक मारती है, लेकिन न्यूजीलैंड के ओपनर्स मारते हैं और बीच में ग्लेन फिलिप्स मारते हैं। आप देखिए, मैं अभी भी कहूंगा कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ सकते हैं रचिन रविंद्र, क्योंकि बॉलिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। हमें ऑफ स्पिनर की जो गुत्थी है उसको सुलझाना है, क्योंकि ये सवाल सूर्य कुमार यादव से भी पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आप ऑफ स्पिनर पे जिस तरीके से हमारे विकेट्स आउट हो रहे हैं उस पर क्या आप बातचीत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कहीं छोटा मोटा डिस्कशन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्कशन नहीं है, क्योंकि आप वहाँ जाते हैं तो किसी ना किसी बॉलर पे आप आउट होंगे। तो 210 अगर भारत पहले बैटिंग करती है तो मारती है तो ज़्यादा ठीक टोटल होगा, अच्छा टोटल होगा फाइनल के लिहाज से। लेकिन अभी तक मैंने जितना भी फाइनल देखा है, ज़्यादातर फाइनल 90% लो स्कोरिंग होता है। हाई स्कोरिंग फाइनल बहुत कम देख रहे हैं, क्योंकि फाइनल का एक प्रेशर रहता है। अब भारत में हो रहा है, इंडिया को भी प्रेशर है, इतने वो भी कहीं ना कहीं दिमाग, सूर्य कुमार यादव कुछ भी बोले, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो ये मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है, यहाँ पर भारत का जो हिस्ट्री रहा है खासकर फाइनल को लेकर को ठीक नहीं रहा है। तो और ऊपर से जो लाखों दर्शक रहेंगे और पूरे देश के जो करोड़ों दर्शक रहेंगे उसका एक प्रेशर रहेगा। अगर अभिषेक शर्मा की जो फॉर्म है, अगर पहले बैटिंग करते हैं, अगर अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं और संजू भी अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो भारत पे प्रेशर इस कदर हावी हो जाएगा, क्योंकि अब सूर्या भी प्रेशर में आ जाएगा, उस तरीके से वो प्रेशर में उभर कर नहीं आ पाते हैं। देखिए पारितोष, आपने जो बात कही कि अगर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या कर सकती है इंडिया। देखिए, हमने वही बात करी कि इंडिया का बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ा है। आप अगर 1-2 विकेट गिरा भी देते हैं तो भी आपके बैट्समैन बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अभिषेक शर्मा को इंडिया ने अभी तक बैक कर रखा है, क्योंकि उनको भी पता है अगर ये चल गए तो ये 250 से ऊपर स्कोर लेके चले भी जाएंगे, अगर ये नहीं चल रहे हैं तो भी 250 बन रहा है। तो देखिए, मुझे जो लग रहा है कि आज अभिषेक शर्मा का बिल्कुल मौका है, वो चल जाएंगे, क्योंकि हमें याद करना पड़ेगा कि पिछले बार जो वर्ल्ड कप हुआ था विराट कोहली नहीं चल रहे थे और जब वो फाइनल में चले हम वर्ल्ड कप जीत गए। तो बिल्कुल मौका है कि अभिषेक शर्मा हो सकता है कि आज हमारे लिए एक लकी चाम साबित हो। टॉस जीतकर अगर बैटिंग भारत पहले करती है तो कितना स्कोर ठीक रहेगा? देखिए, टॉस जीत के अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं 240 से ऊपर स्कोर जाएगा, बट फिर भी एक प्रेशर होता है फाइनल का, तो भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 220 से ऊपर तो जाना ही चाहिए। मुझे लगता है कि अगर 200 से ज़्यादा जाता है तो कहीं ना कहीं भारत के चांसेस हैं, लेकिन मेरा जहां तक आकलन है 190 रन भारत अगर पहले बैटिंग करती है तो करेगी। कोई भी टीम है 200 आज नहीं मार पाएगी, जहां तक मेरा आकलन है। अब देखते हैं क्या होता है। आप दर्शकों से भी मेरा यही सवाल है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम कितना स्कोर करेगी, अगर क्या कुछ चेंज हो रहा है, और क्या कुछ चेंज हो रहा है, और सबसे बड़ी बात टॉस कौन जीतेगा ये भी बताइए। शुक्रिया। हम लगातार 7 बजे से लाइव रहेंगे, हमें लाइव में हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे, और कमेंट में जो सवाल करना हम आपका सवाल भी लेंगे लगातार। तो रेट चलिए और रॉक करते हैं अहमदाबाद के स्टेडियम पे, और जितने भी दर्शक हैं सबके साथ सभी चाहते हैं कि आज इंडिया जीते, हम भी चाहते हैं, तो इस रंग में रंग जाइए। शुक्रिया।